पापा जी की डायरी से चैप्टर 14 पिछले चैप्टर में हमने जो सुना था पापा जी की डायरी से, वो किस तरह बाबा महाराज स्वामी गोविंद जी कोल से मिले थे। किसके जरिए? श्री राधा कृष्ण खर के जरिए। वो वहां पे गोविंद कोल जी से मुलाकात हुई थी, उनके गुरु महाराज से भी मुलाकात हुई थी। और आज हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर 14। इस तरह राधे कृष्ण खर का सारा खानदान ही इस दायरे में दाखिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सबके सब बब महाराज के शरण में आ गए। ये कहानी श्री महाराज ने मुझे खुद ही सुनाई थी, क्योंकि उन्हें श्री गोविंद जी कोल के साथ हुआ सम्मेलन याद आया था और वादा फिर मिलने का, जो अगर दीदन नहीं था तो दरन ही हुआ था मेरी वजह से। जिस दिन कुपवाड़ा में चमनलाल जी के डे पर ब्रिजधामा तशरीफ लाए थे और स्वर्गीय श्री नीलकंठ जी दास का दुखड़ा लेकर आए थे, उसी रात फिर देर तक सत्संग चलता रहा। कोई 12 बजे रात सोने की तैयारी का सिलसिला जब शुरू हुआ, एक तरफ सब बैठ गए, क्योंकि वहां एक ही कमरा था और एक किचन था। बिस्तर बिछाने के लिए गुरु महाराज को भी कमरे के दूसरे कोने में विराजमान होना पड़ा। वहां उस कोने में चमनलाल जी ने देवी देवताओं के ध्यान सजा रखे थे, यानी कि जो घर में मंदिर बनाया जाता था उसमें उन्होंने देवी देवताओं के ध्यान सजा के रखे थे और आगे पर्दा डाला था। गुरु महाराज ने पर्दा हटाकर देवी देवताओं के फोटो को देखना शुरू किया। भगवान चतुर्भुज नारायण जी का 6 इंच बाय 8 इंच वाला, यानी कि 6 इंच बाय 8 इंच वाला फोटो यानी कि ध्यान भी वहां लटक रहा था। श्री महाराज ने उस फोटो को उतारकर अपने हाथों में लेकर चमनलाल जी की ओर मुस्कुरा कर कहा कि अभी इस ध्यान की जरूरत नहीं है आपको, इसे मुझे दे दो। श्री चमनलाल जी ने तो गुरु महाराज के को सब अर्पण कर रखा था। ये फोटो, ये ध्यान तो एक मामूली सी चीज थी। चमनलाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सब कुछ तो आपका ही है, ये ध्यान क्या चीज है। श्री महाराज ने फिर इस ध्यान को गौर से देखना शुरू किया और फिर कहने लगे, ये ध्यान तो संपूर्ण है, लेकिन इसमें एक कमी है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी तो श्री महाराज ने मेरी ओर देखकर बोला, अच्छा तो बताइए क्या कमी है इसमें। मैंने डरते डरते कहा कि इनका पीतांबर सफेद रंग का है, जो कि नारंगी होना चाहिए। यह जवाब सही था, मगर फिर सवाल पूछा गया कि मुझे कैसे मालूम है। मैंने जवाब दिया कि किताबों में पढ़ा है। फिर श्री महाराज ने मुस्कुराकर पूछा, किस किताब में मारा? इसका जवाब मेरे पास नहीं था, शायद याद भी नहीं था या कुछ छुपा रहा था। इस पर श्री महाराज ने कहा, यहां हम सब अपने ही बैठे हैं, इसलिए सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है। बोलिए, आपको कैसे पता है? उस वक्त वहां श्री ब्रिजनाथ जी रहमा और चमनलाल जी बैठे थे। चुनाचे मैंने हुक्म की तामील की और मैंने कहा, यह सब महाराज आपकी कृपा से देखा है, और भी कई देवी देवताओं की झलक देखी है मैंने। इस पर श्री महाराज ने कहा, आपको जगत माता, जगत अंबे, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनकी कृपा से आप ये दर्शन कर सके हैं। मुझे ये बात शायद ठीक नहीं लगी, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा मैं मानता हूं श्री गुरु महाराज के द्वारा देखा था। इसलिए मैंने कहा, श्री महाराज ये दया, ये करिश्मा, ये तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा की कृपा से ही हुआ है। यह सुनकर श्री महाराज ने कहा, इसकी वजाहत करो।
मगर हम सब ने मिलकर अर्ज किया कि हम तो खुद इस जान की वजाहत चाहते हैं, कृपया आप समझाइए इसका मतलब। उस वक्त रात के 12 बजे थे और हम सोने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है, कल वजाहत कर दूंगा। मगर हमने फिर गुजारिश की और वो फिर मान गए। श्री महाराज चमनलाल जी के साथ बाहर हल्का होने गए तो श्री बृजनाथ जी ने मेरे पास आकर मुझसे धीरे और धीमे स्वर में पूछा कि क्या मैंने श्री महाराज से मजाक किया, क्या मखौल किया था क्या? ऐसे दर्शन कैसे हो सकते हैं जैसे आपने बताया? मैंने उसको विश्वास दिलाया कि श्री महाराज के सामने झूठ बोलना तो क्या, मैं सच्चाई बयान करने में भी हिचकिचाता हूं। श्री महाराज को सब पता था, इसीलिए इसरार किया था सच्चाई बोलने के लिए। तभी श्री महाराज वापस आ गए और हम सब अपने अपने बिस्तर में बैठ गए तो उन्होंने उस मंत्र की वजाहत शुरू की जो मैंने उनको संबोधित करते हुए कहा था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा। कोई 3 घंटे सरस्वती उनके जुबान पर बैठी थी। अंदाजे बयान भी हमारे लिए सुकून बन गया था। मेरे पास उसे वजाहत करने के लिए अल्फाज ही नहीं है, ताहम गुस्ताखी करके मुख्तसर अल्फाज में कहता हूं। उन्होंने कहा कि गुरु चेले का संबंध जन्म जन्मांतर से चलता आता है। यही एक रिश्ता है जिस पर प्रारब्ध असर नहीं करता। भाई बहन माता पिता और सब रिश्ते अपने प्रारब्ध के हिसाब से हैं, कर्मों के हिसाब से हैं, बहाने से हैं, जो कि आंख मूंदते ही खत्म हो जाते हैं। गुरु महाराज अपने शिष्य को आहिस्ता आहिस्ता परमार्थ की सीढ़ी पर चढ़ाता है। पहले विघ्नहर्ता की पूजा, फिर जगत अम्बा की आराधना। इस तरह हर एक देवी देवता विष्णु ब्रह्मा सदाशिव के आगे भी ले जाता है, जहां जन्म मरण यानी आवागमन ही मिट जाता है। ये कौन कराता है? सिर्फ गुरु महाराज। हालांकि इसमें कई जन्म धारण करने पड़ते हैं। गुरु महाराज की कृपा से सिखाई गई निष्काम क्रिया संचित कर्म बनकर हर एक के पास जन्म जन्मांतर जमा हो जाती है। बाकी कर्म प्रारब्ध के कर्म कहलाते जाते हैं और उन कर्मों के मुताबिक इंसान दूसरा जन्म लेकर आहिस्ता आहिस्ता गुरु कृपा से मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। इसलिए गुरु महाराज पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। गुरु बिना गत नहीं। बाबा महाराज ने इसी दौरान मुझसे दरियाफ्त किया कि उनकी निगरानी में आए मुझे कितने दिन हो गए। मैंने जवाब में कहा 3-4 महीने महाराज। उसके बाद उन्होंने यही सवाल बृजनाथ जी से पूछा। बृजनाथ जी ने जवाब दिया 7 साल हो गए। बाबा महाराज ने फिर बृजनाथ जी से पूछा, ये बताओ, जब मैं आपके साथ था और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, आखिरी मरहला था मंजिल का, आप क्यों वहां से भाग गए जबकि मैं आगे आगे साथ था आपके? बृजनाथ जी, जो अब बगले झांकने लगे थे, बहुत शर्मिंदगी से बोले, महाराज वो तो सपना था, एक ख्वाब था। जब ऊपर से मैंने नीचे नजर डाली, मैं डर गया और डर के मारे में वापस चला आया। श्री महाराज ने वापस जवाब दिया कि यूं कहो कि आपको अपने गुरु महाराज पर विश्वास नहीं था। हालांकि 7-8 साल से मेरे अजीज तरीन चेले हो। इसके बरअक्स भी ये देखिए, इनको सिर्फ 3 महीने हुए हैं इनको मेरे साथ, और गुरु कृपा से ये ऐसे दर्शन पाते हैं। और आपको इस बात पर भी भरोसा नहीं आया जो इन्होंने मुझसे कहा?
इनसे पूछ ही लिया आपने कि इसने मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोला था। इन्होंने दर्शन किए हैं जो उन्होंने बोला था कि मैंने कराए हैं। ये सुनकर तो सबों की सिटी पिटी बंद हो गई, ये सोचकर कि महाराज जी तो तब बाहर गए थे जब बृजनाथ जी ने मुझसे बहुत ही आहिस्ता से कान में पूछा था। ऐसी बात सतगुरु से कैसे छुपी रह सकती है। हमें गुरु की अजमत को समझाने के लिए उन्होंने कृष्ण भगवान की जैसी लीला की। उस वक्त हम सुबह 3 बजे सोने लगे, मगर मैं रात भर स्वर्ग में घूमता रहा। सुबह गुरु महाराज ने पूछा, नींद कैसी आई? मीठी आई ना? मैंने अपना सर उनके कदमों पर रख दिया और कहा, महाराज आपके चरणों पर सिर रखने से तो मैं स्वर्ग लोक में पहुंच जाता हूं। नींद की मिठास लेकर आया, बहुत मिठास लेकर आया हूं, और आज 25 साल के बाद भी उस दरबार की कार्रवाई जैसे कल की बात हो, ऐसा महसूस करता हूं। न जाने कितने जन्मों के बाद ऐसे दिन हासिल होते हैं। जिस मकान में चमनलाल जी बतौर किराएदार कुपवाड़ा में रहते थे, उसके मकान मालिक की कोई 5-6 बेटियां थी और एक बेटा था। खुद दिन भर सिलाई वगैरह का काम करता था। रात को महकमा फूड एंड सप्लाईज के दफ्तर में चौकीदारी का काम करता था। उसके बेटे की आंखों में कुछ तकलीफ थी, बहुत इलाज कराए, फर्क कोई नहीं पड़ा। श्री महाराज के बारे में सुनकर उसने चमनलाल जी को सिफारिश करने पर जोर दिया। खैर, जब मरीज को महाराज जी के दरबार में लाया गया, महाराज जी ने उनसे पूछा, जब इतने सारे इलाज कराए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तो किसी दरवेश या फकीर के पास ले जाना था। मसलन नजदीक ही ख्वाजा कादिर साहब पूरन फकीर है, उनके पास ले जाते। उसके पास जाओ और इनको दिखाओ। मालिक मकान ने कहा, मैं गया था वहां पर उसने वहां गालियां देकर भगा दिया हमें। श्री महाराज ने असली मुद्दा समझा और उसको समझाया, देखो वहां पर दिन रात भंडारा चलता रहता है, इसलिए उस भंडारे के लिए कुछ ना कुछ तबरूक साथ ले जाना चाहिए, चाहे वो 2 पैसे की चीज ही क्यों ना हो। मालिक मकान ने वापस कहा, जनाब मैंने तो तबरूक भी साथ लिया था, फिर भी गालियां देकर भगाया वहां से। फिर हाथ जोड़कर बाबा महाराज से कहा, अब आप ही कुछ रहम करें। श्री महाराज सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने मकान मालिक से कहा, जो तबरूक तुम साथ लेकर गए थे, उसको तुमने रास्ते में जूठा कर दिया था। मैं जानता हूं वो 2 पैसे के कुलचे थे, मगर उन कुलचों में बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए था ना। उसने जिद की थी, अलग खरीद कर देते। जो तबरूक के नाम तुमने रखा था, उसमें से नहीं देना चाहिए था, वो जूठा हो गया था। तुम चूंकि उसके मरीद हो, फिर एक बार उसके पास जाओ। जो भी तबरूक लेकर जाओगे, उसे मोहब्बत से पेश करना चाहिए। तो भी अगर उन्होंने नहीं माना, तब मेरा नाम लेकर कहना कि मैंने भेजा है। कुछ दिनों के बाद हमारे फिर इसरार करने पर मकान मालिक बेटे को लेकर ख्वाजा कादिर साहब हीरी के पास गया। साहिबी कलंदर ने उसे देखते ही पुकारा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सिफारिश लेकर आए हो ना। कुछ देर के बाद मकान मालिक ने जाने की इजाजत मांगी तो साहिबी कादिर जू हीरी ने फरमाया, श्री हरकाक को मेरा सलाम जरूर कहना और कहना कि हमें बाई की बहुत याद आती है। यह है मिसाल संतों की। ये नुमाया कुव्वत थी और उनके बाहमी बरादरी की, जिसकी वजह से कश्मीर क्या सारी कायनात का निजाम काबू में रहता है।
और उनकी मेहरबानियों से हम सब पर भगवान अल्लाह का फजल व रहम रहता है। ये मिसाल उस कश्मीरियत की है जिसको कभी बहुत माना जाता था। जनाब कादिर साहब हीरी पेशे से कराल थे। साहब की करामात के कारण उनको हिंदुस्तानी फकीर भी कहा जाता था। 90 साल से ज्यादा की उम्र में रहमत पा गए। परम ज्ञानी थे, बोलते थे तो हर मजहब पर अबूर होने का सबूत देते थे, जबकि अक्सर मस्ताना वार हरकतें भी करते थे, मगर असल में वो थे पूरन सूफी संत। मुझे कई बार उनके दरबार में जाने का मौका भी मिला था। श्री महाराज के निर्वाण के बाद जब मेरी अहलिया, मेरी पत्नी बीमार थी, उनको डॉक्टरों ने लाइलाज जाहिर किया था। मशहूर डॉक्टर अली जान, जिनको मैं हकीम लुकमान से भी कम नहीं मानता, उसने भी बीमारी को लाइलाज बता दिया था। तब फिर मैंने पीरों फकीरों के दामन पकड़ने शुरू किए। जनाब कादिर साहब के पास मुझे मेरा मसेरा भाई ब्रिजनाथ, जो मेडिकल कंपाउंडर था, वो लेकर गया था। श्री अजीज ब्रिजनाथ जी ने अस्पताल में कादिर साहब की बहुत खिदमत की थी। जब वो बीमार थे तो वो बड़े हॉस्पिटल जो श्रीनगर में, वहां पे उसने उनकी बहुत ज्यादा खिदमत की थी। जब हम वहां पहुंचे तो ब्रिजनाथ को देखते ही कादिर साहब ने हालचाल पूछा, घर के हालात के बारे में दरियाफ्त किया। फिर ब्रिजनाथ जी ने अर्ज किया कि मेरी भाभी, यानी कि मेरे इस भाई की बीवी, मेरी ओर इशारा करके कहा, बहुत सख्त बीमार है, इसलिए आपके पास आया हूं। कलंदर कादिर साहब ने फरमाया, उसका इलाज करवा दो। ब्रिजनाथ ने वजाहत की कि हम तो अपनी भाभी को चंडीगढ़ के बड़े अस्पताल भी लेकर गए थे, मगर वहां का इलाज भी नाकाम रहा। अब आपकी ही कृपा करें। जवाब में कादिर साहब ने वापस जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद बीमार हुआ था, आपने ही तो अस्पताल में मेरी तीमानदारी की थी। और फिर कुछ रुकने के बाद ब्रिजनाथ से कहा, आपने नहीं सुना, मेरी बीवी मुझे दगा देकर चली गई। इस बुढ़ापे में बीवी का मरना कितना मुश्किल होता है। 6 बच्चे छोड़ के चली गई। अब कुछ बच्चे बड़े और बालिग हो गए हैं, मगर मेरी छोटी एक 8 साल की बच्ची भी है, उसे अब अपने भाई बहन पाल रहे हैं। कुदरत की करनी कौन टाल सकता है। ये सुनकर मैं और ब्रिजनाथ दम बखुद हो गए और अंदर ही अंदर अंदाजा लगा रहे थे कि ये सब जो कादिर साहब कह रहे हैं, ये तो मेरे परिवार के बारे में कह रहे हैं। ये बराबर मेरे गृहस्थ का एक आईना है। कमरे में वहां खचाखच लोग भरे पड़े थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए कोई इतनी भीड़ से घुटन नहीं महसूस कर रहा था, मगर मेरा हाल बुरा था। खुद को तसल्ली देने के लिए ये पता भी नहीं कर सकते थे कि कहीं कादिर साहब अपनी बात तो नहीं कह रहे, मगर लग रहा था कि मुझे कोरा जवाब दे रहा है, और मुझे कोरा जवाब मिल भी चुका था। इतने में रेडियो से कश्मीरी गाना शुरू हुआ तो वो झूमने लगे। हम दोनों को कमरे की दीवार के साथ बिठाकर चाय मंगवा ली। फिर मेरे इनकार करने के बावजूद भी मेरी गोद में अखरोटों की टोकरी भर दी और कहा कि उम्र भर खाते जाओ, आसानी से, आजादी से। बाद में रुखसत करने के वक्त तुबरूक यानी कि प्रसाद देते हुए कहा, भाइयों में प्यार रहे, हालांकि मेरे भाई भी हो तुम ना। जाओ सोपोर जाकर जनाब अहद साहब मस्ताना से मेरा सलाम जरूर कहना। अब इस इलाके का मालिक वही है, अहद साहब। उसके बाद भी कई बार जनाब कादिर साहब कलंदर के पास गया हूं। उनके साथ हर मुलाकात में ज्ञान के भंडार भरकर लाता था। वो मुझे बापथर कहकर पुकारते थे।
लोग उनसे कहते थे, ये मेरे भाई साहब का फर्जंदा है। हालांकि मैंने कभी भी अपनी जुबान से कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं हरबम महाराज उनका बेटा हूं। वो श्री महाराज को अपने दरबार रूहानी का हेड मास्टर कहते थे। मेरे कान में खामोशी से दुआ भर देते और कहते, उसकी सिखाई राह पर कायम रहो, अल्लाह निगहबान रहेगा तुम्हारा। दूसरी बार उनके पास गए तो बसंत मौसम की शुरुआत थी। उस दिन शायद उनके पीर कामिल का दिन था। आज वो खेत जोतने की भी तैयारी कर रहे थे। कमरे के बाहर अपनी कुम्हार भट्टी को कुर्सी बनाकर उस पर बैठे थे और हाजतमंद लोग सामने और अगल बगल बैठे थे। मूड खराब था उस दिन कलंदर का, इसलिए मैंने और ब्रिजनाथ, जो मेरे भाई साहब, उन्हें सलाम पेश की और दरवाजे के करीब ही जगह ली। वो लोगों से कह रहे थे, उसे खेतों में हल जोतने जाना है, अब जाओ यहां से, जाओ 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 जाओ, तंग मत करो। सामने धांध लोरी यानी बैल को जोतने के वक्त हलकाने की छड़ियों का बंडल रखा था। मैंने उस बंडल को देखकर कहा, उनको मूड ठीक करने के लिए, जनाब, बैलों को जोतने के वक्त सिर्फ पतली सी छड़ी से काम देती है, ये बंडल किस लिए रखा आपने? उन्होंने जवाब दिया कि हैवान बैल के लिए एक ही छड़ी दरकार है, लेकिन इंसानी बैलों के लिए ये बंडल भी कम है। इतने में एक फरियादी ने अर्ज किया कि जनाब, मैं टीचर हूं और मुझे तब्दील किया जा रहा है, यानी कि ट्रांसफर किया जा रहा है। कादिर साहब ने फट जवाब दिया, उससे भी दूर भेज देंगे तेरे को, जा, उससे भी दूर तब्दीली होगी तेरी। वो फिर इल्तिजा करके बोला, जनाब, मेरा एक इम्तिहान भी है। कादिर साहब ने फिर जट जवाब दे दिया, जाओ, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब मास्टर जी फरियादी घबरा गया और जोर से इल्तिजा की तो जवाब मिला, जा, अब तू मुअत्तल भी हो गया, यानी कि सस्पेंड भी हो गया। इस तरह जवाब सुनकर किसी और ने इल्तिजा करने की हिम्मत ही नहीं की। इतने में एक गुजर जोड़ा वहां आया और अपना दोड़ा सुनाने लगा। साहिब मस्तान मूड में नहीं थे, वो इनकार करते रहे, मगर गुजर जोड़ा फिर भी इल्तिजा करता रहा। अब जनाब कादिर साहब को गुस्सा आया और वो छड़ियों का बंडल उठाकर उस गुजर जोड़े पर बरसाने लगा। पीटते पीटते बाहर दरवाजे से निकाल दिया। वापस आकर मुझसे बोले, देखा इंसानी बैल के लिए ये बंडल कैसे काम आया? तभी उनकी नजर आंगन के दरवाजे के पास एक बैग लटकता नजर आया जो मैंने लटकाया था। उसे देखकर पूछा, ये किसका बैग है? मैंने कहा, जनाब, मेरा है। तो बोले, इसे वहां क्यों रखा? कोई चुरा के ले जाएगा तो हम बदनाम होंगे। यहां ज्यादातर चोर, उचक्के और कसूरवार ही आते हैं, वही फरियाद लेकर आते हैं। फौरन 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 उठाओ उसे। ब्रिजनाथ जी जो पास ही थे उसे बुलाकर अपने साथ कुम्हार भट्टी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन ब्रिजनाथ जी नहीं माने। फिर वहां पे एक रस्सी पड़ी थी तो ब्रिजनाथ जी से कहा, यह रस्सी उठाओ और मेरी कमर पर कस कर बांध लो, इस तरह कस लो ताकि मैं हल जोत सकूं। इसके बाद उसे गले लगाकर दुआएं दी। मुझे भी पास बुलाया। अब पहले की तरह शीरीन कलाम मुस्कुराकर मस्ताने अंदाज में बोलने लगे। फिर तबरुक देकर रवाना किया और कहा, आहद साहब सोपोरी को मेरा सलाम कहना, और हां, सोपोर के खानकाह वहां में भी दुआ करना, वो आपकी भी जियारत है। आलिम हिंद सुबह उस जगह पर पानी और फूल चढ़ाते हैं। ऐसा ही संगम श्रीनगर में खानका मोले का भी है। ये सब सुनकर मुझे लगा कि इस बार भी कादिर साहब से कोरा जवाब मिला। मेरी अहिल्या के लिए इस बार भी कोरा जवाब मिला। आगे का अगले पाठ में सब संतों की जय हो, हरबम महाराज की जय हो, श्री पापाजी महाराज की जय हो।